देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भी पर्दा उठ रहा है। अक्सर पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि हमारे देश यानी भारत में कैसे तबाही मचाया जाए, कैसे किसी बड़ी साजिश के तहत बड़े हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन उसका यह मंसूबा हमारे देश के जांच एजेंसियों के सामने फेल हो जाता है और पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। वहीं अब देश में आतंकी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। एक्शन प्लान बन चुका है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रेड में दुश्मनों के साथ देश के गद्दारों का भी पता चल रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान के घिनौने इरादों से। बताएंगे कि कैसे हमारे देश को बर्बाद करने का सपना सजाए बैठा है बेशर्म मुल्क पाकिस्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़ रही पाकिस्तान की नापाक साजिश, जांच एजेंसियों ने कर दिया पर्दाफाश। आईएसआईएस के नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी, देश के गद्दारों को मिलेगी कड़ी सजा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से जुड़ी खबर लगातार सामने आती रहती है, जिसमें उसके खतरनाक मंसूबों का भी पता चलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान अब इससे नीचे और नहीं गिर सकता, तब पाकिस्तान कुछ ऐसी घिनौनी हरकत करता है कि हम हर बार गलत साबित हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान और कितनी बार जलील होना चाहता है, क्योंकि उसकी नीच हरकतें बंद नहीं हो रही। एक बार फिर से इसकी ऐसी करतूत सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपका भी पारा हाई हो जाएगा। दरअसल यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। यूपी एटीएस को इसको लेकर पुख्ता सबूत भी मिले हैं। इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हाल ही में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर हुआ है। इसी इनपुट के आधार पर बीते दिनों यूपी एटीएस गाजियाबाद के फरीदनगर तक पहुंची, जहां केनरा बैंक के एक ब्रांच में उसे संदिग्ध खाते का पता चला। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की फरीदनगर की केनरा बैंक ब्रांच में खोले गए संदिग्ध बैंक अकाउंट से एक महीने में 70 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग की गई थी। मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच 70 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग के यूपी एटीएस को तगड़ा सबूत मिले हैं। केनरा बैंक का यह अकाउंट गाजियाबाद के रहने वाले रियाजुद्दीन के नाम खुला था, जबकि बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले इजहारुल हुसैन का मोबाइल नंबर इस बैंक अकाउंट में लिंक था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के जरिए रियाजुद्दीन और इजहारुल हुसैन बड़े हमले की प्लानिंग के लिए फंडिंग कर रहे थे। बता दें कि बिहार का रहने वाला इजहारुल हुसैन कॉलिंग ऐप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के सीधे संपर्क में था। सुरक्षा संस्थानों के साथ साथ प्रतिष्ठानों और भारतीय सेना की जासूसी के नेटवर्क में फंडिंग कर रहे थे। खाते में आई रकम को कई अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल यूपी एटीएस को दोनों नामजद आरोपियों की तलाश है। वहीं एटीएस ने खाताधारक रियाजुद्दीन, बिहार के इजहारुल हुसैन और अज्ञात पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की है। आने वाले दिनों में और भी छापेमारी हो सकती है। हाल ही में एटीएस ने आलमबाग बमौला में रहने वाले अब्दुल्ला अरसलान और मंजूरगढ़ी में रहने वाले माज बिन तारिक को पकड़ा है। दोनों का कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मिला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन को लेकर काफी समय से उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा में है, क्योंकि लगातार वहां के छात्रों का कनेक्शन आतंकी संगठन से जुड़ा मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एटीएस ने 4 छात्रों को अरेस्ट किया है। एटीएस को इन छात्रों के आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के इनपुट मिले हैं। अभी हाल ही में यहां से 2 और छात्रों को पकड़ा गया। इन छात्रों की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस के रडार पर करीब दर्जन भर छात्र थे। यूपी एटीएस का दावा है कि एएमयू की स्टूडेंट्स यूनियन की बैठकों में संदिग्ध छात्र पहुंचते हैं
और यहीं से देश भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बड़े स्तर पर ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। इन दिनों कुछ देश विरोधी ताकतें दिवाली के मौके पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। इस संबंध में पर्याप्त इनपुट मिलने के बाद एटीएस ने दबिश देकर इन छात्रों को अरेस्ट कर लिया। एटीएस की पूछताछ में इन छात्रों ने कुछ शिक्षकों के नाम भी बता दिए हैं और कहा है कि वह इन्हें सपोर्ट करते थे। फिलहाल एटीएस ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचित भी कर दिया है। हालांकि अभी एएमयू प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी एटीएस के मुताबिक पकड़े गए छात्र अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हैं। इन्हें अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एटीएस मुख्यालय से बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र में अंबर नीम मोहल्ले के रहने वाले 29 साल के राकिब इमाम अंसारी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार संभल जिले के सिकरी गेट क्षेत्र के जाट कॉलोनी में रहने वाले नवेद सिद्दीकी, कोटला पंजूसराय के मोहम्मद नोमान और नखारा क्षेत्र के दीपा सराय निवासी मोहम्मद नाजिम को भी अरेस्ट किया गया। इन सभी के पास से आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव आदि बरामद हुआ है। एटीएस के मुताबिक राकिब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीटेक और एमटेक है। वह फिलहाल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बंदरबाग में रहता था। इसी प्रकार अगर नवेद की बात करें तो नवेद सिद्दीकी एएमयू से बीएससी कर रहा था। वहीं नुमान एएमयू से बीए ऑनर्स किया है। नाजिम अपने साथी नुमान के जरिए एएमयू के आईएसआईएस मॉड्यूल से सक्रिय तौर पर जुड़ा था। यह जानकारी एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी मोहित अग्रवाल ने दी है। उधर एएमयू के प्रॉक्टर डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि मीडिया के जरिए उन्हें भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस ने आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शाहनवाज को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद खुलासा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ाव रखने वाले कई पूर्व और मौजूद छात्र भी सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस का देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद एटीएस फौरन हरकत में आ गई थी। अब एटीएस ने 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी कथित आतंकी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का संगठन बनाकर काम करते थे। वहीं यूपी एटीएस के अनुसार पकड़े गए सभी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए देश में बड़े आतंकी हमले की योजना भी बना रहे थे। इसी बीच पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के 7 सदस्यों के खिलाफ एनआईए की तरफ से दायर आरोप पत्र से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल चार्जशीट में कहा गया कि मॉड्यूल के सदस्य काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों की हत्या की योजना बना रहे थे और वे भारतीय संविधान को हराम यानी कि गैर इस्लामी मानते हैं। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्यों के शर्जिल इमाम से संबंध थे, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक होने का आरोपी थे और अभी जेल में बंद है। एनआईए की चार्जशीट में पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के 7 सदस्यों की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस आतंकवादी संगठन के सदस्य गैर मुस्लिमों पर हमले की फिराक में थे। ये लगातार विभिन्न तरीकों से गैर मुस्लिमों को जान से मारने पर चर्चा कर रहे थे। इनका लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षा देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन आतंकियों ने मुस्लिमों के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश की कि इस्लाम में लोकतंत्र हराम है और केवल आईएसआईएस ही शरिया का पालन करता है। इसके अलावा उन्होंने सभी मुस्लिमों से आईएस का समर्थन करने का आह्वान भी किया था। चार्जशीट में गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर कहा गया है कि व्हाट्सएप पर कट्टरपंथी ग्रुप से जोड़े गए थे, जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बताकर उन्हें गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा था। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।